अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे गरियाबंद के। गरियाबंद में आज पद्मश्री फूलबासन देवी के नेतृत्व में महिला जागृत एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जिले भर से 20,000 से ज्यादा महिलाएं जुटी थी। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। फूलबासन बाई के अलावा जिले की महिला एसपी पारुल माथुर ने भी अपने उद्घोषण में महिलाओं को अधिकार के प्रति जागरूक होने की सलाह और टिप्स दिए और महीने भर पहले से तय इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति भी दर्ज होनी थी, लेकिन तैयारियों के बीच में बाद में ये खबर मिली कि राज्यपाल अनुसुईया उइके यहां पर शामिल नहीं हो पाएंगी और उनका दौरा रद्द कर दिया गया। और आपको बता दें कि महिलाएं थोड़ी मायूसी महिलाओं में देखी गई, लेकिन महिला संगठन को मजबूत और जागृत करने के उद्देश्य से तय इस आयोजन में उपस्थित ज्यादातर महिला सभी अतिथि गुलाबी वस्त्र में नजर आई। आयोजन में सभी की सहभागिता के लिए गए पुराने साड़ी से ही पूरा पंडाल सजा हुआ देखा गया। गरियाबंद में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल होने वाली थी, जिसके बाद में ये जानकारी मिली कि राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, जिसके बाद में महिलाओं में थोड़ी मायूसी भी देखी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, क्या कारण था जिसके चलते राज्यपाल का दौरा रद्द हुआ? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मनमोहन? जी 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 बिल्कुल अमनदीप, आप आज गरियाबंद जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होना था और इस कार्यक्रम में जिले भर की महिलाएं शामिल हुई थी। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा बता दूं कि 1 महीने से जो महिला हैं वो लगातार इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी और उक्त कार्यक्रम में जो प्रदेश की महामहिम है राज्यपाल अनुसुईया उइके का आना निश्चित हुआ था और प्रोटोकॉल भी जारी हुए थे, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी, लेकिन किसी कारणवश राज्यपाल नहीं पहुंची इस कार्यक्रम में। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की लोक गायिका हैं और छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध जो छत्तीसगढ़ की लोक गायिका एक साथ जो पद्मश्री फूलबासन बाई इस कार्यक्रम को संबोधित किया और जिले की एसपी पारुल माथुर भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन महिलाओं में काफी मायूसी देखी गई, क्योंकि दूर दूर से जो महिलाएं हैं वो राज्यपाल को सुनने के लिए पहुंचे थे और उनके उद्बोधन को सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल के नहीं पहुंचने से काफी मायूसी देखी गई। लेकिन कार्यक्रम सफल रहा और कार्यक्रम में क्या बताया गया है राज्यपाल के ना पहुंचने को लेकर? देखिए अमनदीप, प्रोटोकॉल के हिसाब से इस कार्यक्रम में राज्यपाल को आना था, लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम शुरू होने के 1 घंटे पहले ही यह राज्यपाल का आना कैंसल हो गया, जिससे महिलाओं में काफी मायूसी देखी गई। लेकिन नहीं आने का अभी कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके नहीं आने से महिलाओं में काफी मायूसी देखी गई। जी मनमोहन, जैसे कि आपने बताया कि लगातार 1 महीने से यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई थी, उसके बाद में महिलाओं में भी जैसे कि बाद में मायूसी देखी गई जब उनको ये जानकारी मिली कि राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो क्या आगे कोई राज्यपाल का यहाँ पर कार्यक्रम हो सकता है? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो राज्यपाल लगातार महिलाओं के हक में पहले भी कई सारे कार्यक्रम करती रही हैं और खासकर महिलाओं की आवाज उन्होंने पहले भी छत्तीसगढ़ में उठाई है। मनमोहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनमोहन से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की, जहां कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। छत्तीसगढ़ में बिजली के बाद अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा। रविवार को सीएम भूपेश बघेल की उपस्थिति में गोबर से नेचुरल पेंट बनाने की तकनीकी हस्तांतरण के लिए एमओयू हुआ। ये एमओयू छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के बीच हुआ। प्रथम चरण में राज्य के 75 चयनित गोठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण के यूनिट
बनाई जाएगी और प्राकृतिक पेंट निर्माण के लिए महिला स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाओं और साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में एमओयू हुआ और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भी गोबर से गैस बनाने को लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार की एक अहम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद में अब गोबर से नेचुरल पेंट बनाया जाएगा, जिसको लेकर सीएम की मौजूदगी में ये एमओयू हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार कई सारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है ताकि छत्तीसगढ़ वासियों को बेहतर सुविधाएं मिली जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हैं। मनमोहन, एक बार फिर से एक नई योजना की शुरुआत की गई है और खासकर छत्तीसगढ़ की जनता को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। क्या ज्यादा जानकारी और कैसे लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा इससे? अमनदीप, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से प्रदेश की कमान संभाले हैं, लगातार वो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का जो उनका अभियान चला रहे हैं, उसी अभियान के दौरान उन्होंने गौठान निर्माण करवाया था और गौठान निर्माण में गोबर की खरीदी हुई थी। इस गोबर खरीदी को लेकर पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ का चर्चा भी बना था, क्योंकि प्रदेश में 2 रुपए के किलो में गोबर की खरीदी होती थी और अब गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। तो तमाम तरह के जो योजना को लॉन्च करने के लिए सीएम भूपेश बघेल लगातार लॉन्च कर रहे हैं और इसी कड़ी में अभी गोबर से जिस तरीके से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है, गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, तो ये सब योजना लॉन्च करके सीएम भूपेश बघेल जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जी मनमोहन, इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई सारी ऐसी योजनाओं की शुरुआत कर चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि गोबर पर छत्तीसगढ़ में काफी सियासत हम देख चुके हैं, लेकिन उसके पलट दूसरी ओर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ वासियों को काफी ज्यादा राहत मिली थी जब खरीदी की बात सीएम भूपेश बघेल ने कही थी। तो क्या उस खरीदी में अब और ज्यादा बढ़ोतरी होगी? देखिए अमनदीप, छत्तीसगढ़ में जब गोबर खरीदी की बात आई थी तो गोबर खरीदी को लेकर भी राजनीति देखी गई थी और सियासत गर्म था। लेकिन इस बीच एक बात याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से गोबर खरीदी का जो तय किया गया था योजना आने के बाद जो आरएसएस के जो नेता हैं और जो विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, उन्होंने भी इस योजना का तारीफ किया था। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में जब से गोबर खरीदी हो रही है तब से ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो वर्मी खाद बनाकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो मजबूत हो रहे हैं। तो अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनेगा, इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने यह योजना पर अब मुहर लगा दी है। और अब जो ग्रामीण क्षेत्र में के जो गौशाला है, गौठान है, इन जो योजनाओं का यहाँ पर क्रियान्वयन होने वाला है और यह जो योजना है अब धरातल में दिखने को मिला है और धरातल में यह योजना कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। जी मनमोहन, एमओयू हो चुका है, कितने लोगों को इससे सीधा फायदा मिलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या ये आंकड़े भी राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं? देखिए अमनदीप, एमओयू के तहत प्रथम चरण में राज्य के 75 चयनित गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी और इस योजना में प्रदेश के अन्य गौठान में भी यह योजना को लागू किया जाएगा। फिलहाल 75 चयनित गौठान है, उसे चिन्हांकित किया गया है और 75 गौठानों के जो महिला स्व सहायता समूह को लगभग 2 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन भी जारी की गई है। तो जाहिर सी बात है योजना अब धरातल में दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से गोबर खरीदी हुई है और गोबर खरीदी में लोगों को लाभ मिला है, तो यह जो गोबर से पेंट बनाने का जो उनका उद्देश्य है यह भी सफल होता दिख रहा है। जी मनमोहन, ये बताइए क्या विपक्ष की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि पहले जब खरीदी की बात की गई थी, इससे पहले भी जब गोबर से जुड़ी हुई कई सारी योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की थी, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। तो क्या अब कोई प्रतिक्रिया विपक्षी पार्टियों की तरफ से या विपक्षी नेताओं की तरफ से सामने आई है? देखिए फिलहाल यह जो योजना है, यह योजना को लेकर जो गौठान में जो प्राकृतिक पेंट बनाने की जो योजना है, इस योजना के तहत विपक्ष के ओर से किसी भी तरीके से कमेंटमेंट नहीं आए हैं और किसी भी तरीके से बयानबाजी नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं अब देखना होगा कि 1-2 दिन में जो विपक्ष की पार्टी है वो इसी योजना को लेकर किस तरीके से बयानबाजी करती है। फिलहाल बयानबाजी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के ओर से किसी भी तरीके से बयानबाजी नहीं हुआ है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।